ओम अज्ञानम तिमिरस्य ज्ञानमनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरवे जय श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपकांत राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावसिनी विश्वानि सुधे प्रणामी हरि प्रिय हरे जय जय चैतन्य जय निताय हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। विदुर एक सच्चे महात्मा थे। महात्मा का अर्थ होता है जो भगवान कृष्ण के प्रति 100% जो 100% भगवान को समर्पित हो। और वो विदुर पूर्व जन्म में यमराज थे। यमराज का कर्तव्य होता है, यमराज की ड्यूटी होती है, यमराज का जो कार्य है वो है क्या कि मृत्युपरांत जीवों का जो जीवन काल में आचरण करते हैं उनके अनुसार उन्हें वो फल देते हैं। उन्हें उन्हें उनके अनुसार उनके कर्मों के अनुसार उन्हें जो जीवन काल में उन्होंने कर्म किया उनके अनुसार उनके फलों की उनके भाग्य का निर्धारण करते हैं। तो एक अपराध के चलते विदुर जी से एक अपराध के चलते क्या हुआ था कि एक महात्मा मुनि थे, मुंडिक मुनि थे। उन्होंने बाल्यकाल में एक छोटा सा अपराध किया। एक नुकीले के तिनके से एक चींटी को बिंध दिया था और जिसके कारण उन्हें क्या हुआ कि जो वो जिस आश्रम था उनका मुंडिक मुनि का, उसमें क्या हुआ कुछ चोर भागते भागते चले आए और उनका पीछा करते करते सैनिक आ गए। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें सैनिकों के साथ साथ मुनि को भी सैनिकों ने चोरों के साथ साथ मुनि को भी बंधक बना लिया। लेकिन जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि नहीं नहीं, ये मुनि का दोष नहीं था, तो उन्होंने क्षमा याचना की और उन्हें मुक्त कर दिया। तो फिर जब मृत्यु प्रांत हो यमराज अर्थात जो पूर्वजन्म विदुर जो पूर्वजन्म यमराज थे उनके पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि मेरी कौन सी गलती थी जिसके चलते मुझे वो कष्ट झेलना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि अपने बाल्यकाल में आपने एक तिनके से एक चींटी को बीन दिया था। तो उन्होंने पंडित मुनि ने कहा कि बचपन में किया गया अपराध, अप्रोध बालक जो 10 साल के बच्चे होते हैं उनसे किया गया अपराध को अपराध नहीं माना जाता है। और आपने मुझे दंडित किया, इसलिए आपको मैं श्रापित करता हूँ। उन्होंने श्राप दिया कि आपका जन्म शूद्रानी के गर्भ से होगा और ये आपको भुगतना पड़ेगा। तो फिर शूद्रानी के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी पिता तो उनके महान ऋषि थे, तो इस तरह से उनकी कुशार्ग बुद्धि थी और वे धर्मानुसार आचरण करते थे। और वे धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे और कौरव साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे भी। तो एक निर्भीक और बुद्धिमान सलाहकार होते थे और यह उन्होंने धृतराष्ट्र को हमेशा समझाया कि आप दुर्योधन के मोह को छोड़िए, नहीं तो आपका विनाश होगा, आपका सारा राज्य नष्ट होगा, आपके सारे पुत्र मारे जाएंगे। इसलिए आप पुत्र मोह छोड़कर, दुर्योधन का मोह छोड़कर आप सारा राज्य का कार्य युधिष्ठिर को सौंप दें और इसी से कौरव वंश की, कौरव राज की समृद्धि होगी। जिस प्रकार राजा भरत ने अपने 9 पुत्रों का योग पुत्रों को त्याग करके बाहरी व्यक्ति को राजाभिषेक कराया था,
लेकिन वो विदुर जी तो आशावादी व्यक्ति थे, लेकिन वो जानते थे कि मेरे कि हमारे बताई गई बातों का कोई अर्थ नहीं है। वो पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हमेशा मेरी बातों का अवहेलना करते रहेंगे। वो जानते थे कि अगर वो धृतराष्ट्र पुत्र मोह छोड़ दे तो वो एक महान भक्त, व्यक्ति महान व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण का अंश रूप, विश्व रूप का दर्शन प्राप्त का सौभाग्य था। तो उन्होंने हमेशा विदुर की बातों की अवहेलना करते रही है, जिसका फलस्वरूप उनके सारे पुत्र मारे गए। लेकिन उसके बाद जब सारे पुत्र मारे गए, कुरुक्षेत्र जब समाप्त हो गया, तो अंत में धृतराष्ट्र ने विदुर के आदेशों का पालन किया और उनके सामने वो तपस्या के लिए वन में चले गए और अपना जीवन, आध्यात्मिक जीवन पालते करते हुए और वे परम सिद्ध को प्राप्त हुए। समदृष्टि वाले विदुर जो थे, उनका एक गुण था, वो कौरवों और हालांकि पांडवों के प्रति अन्याय होता था, इसलिए वो थोड़ा सा पांडवों के प्रति विशेष अनुराग रखते थे, प्रेम रखते थे, लेकिन वो उनको दोनों के प्रति समदृष्टि रखते थे। इसलिए उन्होंने दुर्योधन का और का किया गया जघन्य अपराध हमेशा रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमेशा तो दुर्योधन उनकी बातों की अवहेलना करते रहा। सच्चा मित्र, वो विदुर जी धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, परंतु एक सच्चे मित्र थे। बार बार धृतराष्ट्र को परामर्श देते थे। विदुर ने कहा भी कि पांडवों के पक्ष में कृष्ण है, और जिसके पक्ष में कृष्ण है, विजय उन्हीं की होगी, इसलिए आप, और जो पांडवों का हित सोचेगा, चूंकि कृष्ण पांडवों के साथ है, और जो इस स्थिति में अगर जो पांडवों का हित सोचेगा, उसका विनाश निश्चय है। अच्छा, वो पांडवों और कौरवों के प्रति, दोनों के प्रति समान स्नेह रखते थे, परंतु पांडवों के प्रति उनका थोड़ा विशेष प्रेम था, झुकाव था, क्योंकि क्योंकि दुर्योधन उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। और वो क्या हुआ, युद्ध में जो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, उसमें वो तटस्थ रहे और वैराग बन गए। उन्हें जब देखा कि मेरी बातों की अवहेलना हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, तो वैरागी का रूप धारण किए। सुख होने के कारण उनके लिए अपमान, उपहास कुछ मायने नहीं रखता था। वो सारी सांसारिक आकांक्षाओं से विरक्त रहते थे, और जब युद्ध रोकने के प्रयत्न विफल हो गए, तो उन्हें मंत्री पद से त्याग देकर तीर्थासन के चले गए। वो कृष्ण के सच्चे भक्त थे। उन्हें 35 वर्षों तक तीर्थाटन किया, और प्रवास क्षेत्र जो ये द्वारकापुरी के क्षेत्र को कहा जाता है, उन्होंने यात्रा की और अनेक पवित्र सरोवरों तथा तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। तो जब वह प्रवास क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्हें पता चला कि पूरे कृष्ण यदुवंश के साथ, पूरे वंश का कृष्ण के साथ साथ, और वे पूरे यदुवंश का समाप्त हो गया है, और कृष्ण भी गोलोक धाम वापस चले गए। तो उन्हें इस दुख का, कृष्ण से अलग होने का, कृष्ण का दर्शन नहीं प्राप्त करने का उन्हें अनेक दुख हुआ, फिर भी उन्होंने तीर्थाटन प्रारंभ ही रखा। तो जिस तरह से वो दुखी थे, उसी समय विदुर से
जिसमें कृष्ण पांडवों का दुख सुनकर हस्तिनापुर आए, तब वे विदुर गए। घूमते भाई। हाँ, तो जब वो प्रवास क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे तो उसी समय उनकी उद्धव जैसे उनकी भेंट हुई और उन्होंने अपना दुख उनसे प्रकट किया। तो फिर और इसका ये भागवतम के तीसरे अध्याय में विदुर और उद्धव जी के वार्ता का संपूर्ण विवरण है। जिस समय कृष्ण पांडवों को दुख बताकर हस्तिनापुर आए थे, तो वे विदुर के घर गए और उन्होंने कहा कि मैं दूत बनकर दोनों को सामंजस्य स्थापित करना चाहता हूँ। भागवतम के 4.34 में, भागवत गीता के 4.34 में कृष्ण उपदेश देते हैं कि आध्यात्मिक विपदा में जिज्ञासु व्यक्ति को एक प्रमाणिक गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए। और विदुर श्री कृष्ण और यदुकुल के तिरुभाव के विचार से उन्हें बिल्कुल यदुकुल के तिरुभाव के विचार से उन्हें बिल्कुल हतप्रभ कर दिया था। वे स्तब्ध हो गए। उद्धव से उन्होंने नरेश पूछे, तब उन्होंने ने समझाया कि हे मित्र, तुम समस्त तीर्थों की करो और कृष्ण की महिमा का गुणगान करते रहे। वे जन्म हैं और अपनी औतों की कृपा के लिए प्रकट होते हैं। अपने अनन्य श्रद्धालु भक्तों यदुवंशों के उद्धार के लिए वो प्रकट हुए थे। और फिर इस तरह से वो अपने धाम को चले गए। इसका उल्लेख भागवतम के 3.1.45 में। हरे कृष्णा।